नमस्कार। आज हम बात करेंगे वर्डपैड के बारे में। ये रोजमर्रा की लिखाई के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही पावरफुल टूल है। तो चलिए इसकी बेसिक बातों को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि वर्डपैड आखिर है क्या। फिर इसे खोलना सीखेंगे, टाइपिंग की कुछ बेसिक बातें, टेक्स्ट को सुंदर कैसे बनाएं, उसे पेज पर ठीक से कैसे जमाएं और आखिर में काम को तेजी से करने के लिए कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सवाल ये है कि भाई ये वर्डपैड आखिर है क्या और हमारे रोज के छोटे मोटे कामों में ये इतना काम क्यों आता है। सोचिए, कभी कोई छोटा सा लेटर लिखना हो या कोई एप्लीकेशन या फिर कोई नोटिस, तो क्या करें? वर्डपैड बिल्कुल इन्हीं सब कामों के लिए बना है। तो असल में वर्डपैड एक बेसिक वर्ड प्रोसेसर है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ ही आता है। मतलब इसे अलग से इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं। इसका मेन काम है छोटे मोटे लिखने वाले काम, जहां बहुत ज्यादा तामझाम या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। बस खोला, टाइप किया और काम खत्म। और हाँ, इसकी एक और खास बात है, इसका फाइल एक्सटेंशन। वर्डपैड की सारी फाइलें .rtf यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव होती हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ प्लेन टेक्स्ट नहीं है। इसमें टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, कलर बदल सकते हैं, यहाँ तक कि तस्वीरें भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि वर्डपैड क्या चीज है। अब सवाल ये है कि इसे खोलें कैसे। चलिए इसके दो फटाफट वाले तरीके देखते हैं। जो सबसे पहला और क्लासिक तरीका है वो है स्टार्ट मेन्यू से। बस स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स में जाएं, वहां एक्सेसरीज फोल्डर मिलेगा और उसी के अंदर आपको वर्डपैड मिल जाएगा। सिंपल। लेकिन अगर काम थोड़ा तेजी से करना है तो एक शॉर्टकट भी है। कीबोर्ड पर स्टार्ट की और R एक साथ दबाइए। एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा जिसे रन डायलॉग बॉक्स कहते हैं। बस उसमें वर्डपैड टाइप करके एंटर दबा दीजिए और बूम, वर्डपैड हाजिर है। अच्छा, वर्डपैड तो खुल गया, अब इसमें लिखना शुरू करते हैं। चलिए टाइपिंग की कुछ बिल्कुल बेसिक लेकिन बहुत जरूरी बातें जान लेते हैं। देखिए, 3 कीज हैं जो सबसे ज्यादा काम आती हैं। पहला है कैप्स लॉक। इसे दबाने से सब कुछ कैपिटल लेटर्स में टाइप होगा। दूसरा है एंटर, जो अगली लाइन पर जाने के लिए है। और तीसरा है बैक स्पेस, जिससे कर्सर के बाईं तरफ का टेक्स्ट डिलीट होता है। इन तीनों पर हाथ बैठ गया तो टाइपिंग एकदम आसान हो जाएगी। ठीक है, लिखना तो आ गया, लेकिन सादा सादा टेक्स्ट थोड़ा बोरिंग लगता है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें थोड़ी स्टाइल और जान कैसे डाली जाए। और स्टाइलिंग का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, गोल्डन रूल समझिए इसे, वो ये है कि जिस भी टेक्स्ट को बदलना है उसे पहले माउस से क्लिक करके ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करना ही होगा। बिना सिलेक्शन के कुछ नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए किसी टेक्स्ट को मोटा या गहरा दिखाना है, बस उसे सिलेक्ट कीजिए और ऊपर बी वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए, हो गया ना बोल्ड। ये हेडलाइंस या जरूरी शब्दों के लिए बेस्ट है। अगर टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा यानी इटैलिक करना है तो उसे सिलेक्ट करके आई बटन पर क्लिक करें। इससे शब्दों पर एक अलग तरह का जोर पड़ता है, एक अलग स्टाइल आता है। और ये रहा यू बटन। इसे क्लिक करने से सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट के नीचे एक लाइन खिंच जाती है। किसी चीज को हाईलाइट करने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। ये वाला टूल भी बड़ा मजेदार है, स्ट्राइक थ्रू। ये टेक्स्ट के बीच में से एक लाइन खींच देता है। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब ये दिखाना हो कि कोई चीज अब वैलिड नहीं है, जैसे पुरानी कीमत को काटकर नई कीमत दिखाना। एकदम परफेक्ट। चलिए अब आते हैं अलाइनमेंट पर। अलाइनमेंट का मतलब है कि हमारा टेक्स्ट पेज पर कैसे अरेंज होगा। बाईं तरफ से शुरू होगा, दाईं तरफ, या फिर ठीक बीच में। वर्डपैड में हमें 4 तरह के अलाइनमेंट मिलते हैं: लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। सही अलाइनमेंट से डॉक्यूमेंट एकदम साफ सुथरा और प्रोफेशनल दिखता है। लेफ्ट अलाइन, ये तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। मतलब जब भी हम टाइप करना शुरू करते हैं, टेक्स्ट बाईं तरफ से ही शुरू होता है। ज्यादातर चिट्ठियों और रिपोर्ट्स में यही इस्तेमाल होता है। फिर आता है सेंटर अलाइन। इसका इस्तेमाल खास तौर पर टाइटल्स और हेडिंग्स के लिए होता है। इसे चुनते ही हर लाइन पेज के बिल्कुल बीच में आ जाती है और एकदम अलग से दिखाई देती है। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। इनसे काम में जो रफ्तार आती है ना, वो कमाल की होती है। बार बार माउस पकड़ने का झंझट ही खत्म। ये कुछ बहुत ही काम के शॉर्टकट्स हैं, जैसे टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ एरो कीज,
बोल्ड के लिए Ctrl+B, इटैलिक के लिए Ctrl+I, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U। फॉन्ट साइज बढ़ाने घटाने के भी शॉर्टकट्स हैं। शुरू में शायद याद करने पड़े, पर एक बार आदत पड़ गई तो काम बहुत तेजी से होगा। तो अब वर्डपैड के ये सारे बेसिक टूल्स हमारे पास हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि सबसे पहले क्या बनाया जाए, कोई लेटर, कोई कहानी या फिर कुछ और। शुरुआत करने के लिए अब सब कुछ तैयार है।